अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया, डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, 19 तारीख के बाद आज हम 25 तारीख को वापस बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार करेंगे। बीच में वैसे आपको खाली नहीं छोड़ा। हमारे कीर्तिशिला जी महासती जी ने तपस्या के जितने भी कार्यक्रम थे ये करवा के आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आज बड़ी साधु वंदना का आगे का भाग हम देखेंगे। देखा हमने धन्ना अंगार कैसे महान तपस्वी अंगार बन गए हैं, वैसे ही यहाँ पर अहमदनगर में पंचम काल में भी विनीत दर्शना जी महासती जी ने लघु सर्वतोभद्र तप करके रिकॉर्ड बनाया है। धन्ना अंगार की तरह ही और भी 9 अंगार होकर के गए। साधु वंदना में कहा है, धन्ना नीरीते भुवन वे संत, श्री अणतरवाई माँ भागी गया भगवंत। धन्ना की तरह और 9 संत भी होकर के गए थे और वो भी धन्ना अंगार की तरह ही संयम आदि का पालन करके मोक्ष महल को उन्होंने प्राप्त किया। सभी की माता भद्रा माता ही है। धन्ना अंगार और वेहल कुमार ये दोनों का संयम यह 6 मास, धन्ना अंगार का 9 मास का और वेहल कुमार का 6 मास का था। परंतु बाकी बीच में के जो संत है उन्होंने बहुत वर्षों तक संयम पाला और सभी देवलोक के अंदर जाते हैं। वहाँ का सुख उपभोग करने के बाद सभी मोक्ष मनुष्य जन्म को प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। अब आगे की गाथा हम देखेंगे। सुबाहु प्रमुख 5 सोनार, तजवीर बेलीदा 5 महाव्रत सार, चारित्र लयने पाल्या निरअतिचार, देवलोके पहुंचा सुख विपाक अधिकार। अब सुख विपाक का अधिकार शुरू हो रहा है। सुबाहु कुमार आदि जिनको 500 रानियां थी, 500 नारियों के साथ में जिनका विवाह हुआ था
और ऐसे सुख भोग को छोड़ करके भी उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के पास में संयम अंगीकार किया और चारित्र लेकर के उसका निरअतिचार पालन करके देवलोक में पहुंचे। इसका वर्णन सुखवी पाक में आता है। जैसे सुबाहु कुमार सुंदर हस्तिशीर्ष नाम की नगरी थी, जो अत्यंत रमणीय सुंदर थी, जहाँ पुष्पकरंडक नामक उद्यान था। वहाँ पर अधीन शत्रु राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। अब धारिणी रानी एक रात्रि के समय में स्वप्न देखती है। मध्य रात्रि के समय में स्वप्न देखती है। स्वप्न में वह देखती है कि एक सिंह मुख में प्रवेश कर रहा है और जैसे सभी राजकुमार के समान यह भी अपने राजकुमार होगा, यह सभी का आपने बहुत बार सुन लिया। ज़्यादा विश्लेषण न करते हुए वह राजा के पास में जाती है, स्वप्न का वह पाठ समझ जाती है, पुत्र रत्न प्राप्त होगा ऐसा जान करके खुश हो जाती है और सुबाहु कुमार उसका नाम रखा जाता है। सुबाहु कुमार बीज के चांद की तरह बड़ा होने लग जाता है। दिन दिन बड़ा होने के बाद उसे सभी कलाओं में निपुण करने के लिए कलाचार्यों के पास में भेजा जाता है और वह विवाह योग्य होने के बाद 500 नारियों के साथ में उसका विवाह किया जाता है। एक बार श्रवण भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते हस्तिशीर्ष नगर में पधारते हैं। सारी प्रजा, राजा और सुबाहु कुमार भी भगवान की देशना सुनने के लिए पुष्पकरंडक उद्यान में जाते हैं। भगवान की देशना सुनने के बाद सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, परंतु सुबाहु कुमार भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान को विनती करता है, हे प्रभु, आपकी देशना मुझे बहुत ही इष्ट लगी, प्रिय लगी, परंतु मैं अनगार धर्म स्वीकारने में सक्षम नहीं हूँ। हर कोई व्यक्ति अनगार नहीं बन सकता है। उसके लिए चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होना अत्यंत आवश्यक होता है। भावना होते हुए भी संयम लेना यह अत्यंत दुष्कर है। जिन्हें प्राप्त हुआ है वे अत्यंत पुण्यवान जीव होते हैं। तब सुबाहु कुमार कहते हैं, हे भगवान, मैं पंच महाव्रत तो धारण नहीं कर सकता हूँ, परंतु आपके पास में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 12 व्रत का अनगार धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ। आप लोग व्यापारी लोग भी देखते हैं हमेशा कि दुकान में कोई व्यक्ति खरीदी करने के लिए आए, वह मैली कुचैली थैली हाथ में है और एकदम गरीब अवस्था वाला है और चावल की दुकान में वह गया है, तो उसको कौन से चावल बताएंगे? खिचड़ी चावल, सादे चावल, सस्ते चावल उसको बताया जाएगा। और जो 20 लाख की गाड़ी में बैठ करके आया हुआ व्यक्ति है, हाथ पैर एकदम सूट बूट से टाइट आया है, तो उसको कौन से चावल बताएंगे? दिल्ली राइस, जो भी बासमती चावल आदि अनेक प्रकार के भारी से भारी चावल बताए जाएंगे। भगवान के पास में जो भी जाते हैं उनको भगवान जिसकी जैसी शक्ति हो वैसा धर्म बताते गए। सुबाहु कुमार को उन्होंने अनगार धर्म नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो आगार धर्म बताया और आगार धर्म अंगीकार करके सुबाहु कुमार उसका अच्छी तरह से निरतिचार पालन करते रहते गए। अठम पक्षी उपवास करना, पौषध करना, इस प्रकार से उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। एक दिन वे टेला करके 3 उपवास करके पौषधशाला में पौषध लेकर के बैठे हुए थे।
तब मन में विचार आता है कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग पुण्यवान हैं जो भगवान के चरणों में जाकर के भगवान की वाणी सुनते हैं और जो आगार धर्म को धारण करते हैं। वे लोग तो और ज्यादा धन्य हैं जो राजा महाराजा सेठ साहूकार सेठानी आदि भगवान के चरणों में पहुंच करके अणगार धर्म स्वीकार कर लेते हैं। यदि मुझे भी भाग्य में आ जाए तो मैं भी भगवान के पास जाकर के संयम अंगीकार कर लूंगा। यदि भगवान नगरी में पहुंच जाए तो मैं भी भगवान के चरणों में जाकर के संयम अंगीकार करूंगा। तो इस ऐसे में ही वे श्रावक धर्म का पालन करते रहते हैं और श्रावक धर्म का पालन करते करते वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब सुबाहु कुमार भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में पहुंच करके अपने स्थान पर चले जाते हैं तो गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी को पूछते हैं, हे भगवान, यह जो सुबाहु कुमार है इसने कौन सा पुण्य किया है जिसके इसका रूप लावण्य संपत्ति ये सारा उसे इतना उत्कृष्ट प्राप्त हुआ है। तब भगवान कहते हैं कि हे गौतम, इसका पूर्व भाग मैं आपको सुनाता हूँ, आप शांति से सुनिए। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर हस्तिनापुर नगरी में यह सुमुख नाम का गाथापति था और भगवान के चरणों में वह जाता आता रहता था, संतों की सेवा करता रहता था। एक बार धर्मघोष नाम के अणगार अपने शिष्य समुदाय के साथ में हस्तिनापुर नगरी में पधारते हैं और उस हस्तिनापुर नगरी में यह अपने सभी लोगों को राजा प्रजा आदि सभी के साथ में यह सुमुख गाथापति भी भगवान के धर्मघोष अणगार के दर्शन के लिए जाता है। दर्शन वंदन करने के बाद इसी धर्मघोष अणगार के शिष्यों में एक शिष्य था सुदत्त अणगार, जो महान तपस्वी थे, जिन्होंने तेजोलब्धि प्राप्त कर ली थी। उनके मास खमन का पारना था। मास खमन के पारने के लिए मध्यम कुल उच्च नीच कुल में विचरण करते करते वे सुदत्त अणगार गोचरी के लिए यह सुमुख गाथापति के वहां जाते हैं। सुमुख गाथापति उनका 7-8 कदम आगे जाकर के सत्कार सम्मान वंदन नमस्कार करते हैं और वह अपने रसोई घर में सुदत्त अणगार को ले जाते हैं। वे बहुत ज्यादा आनंदित हो जाता है, मैं धन्य हूँ, मैं पुण्यवान हूँ, इस प्रकार से आज मुझे लाभ मिला है। और मन में शुभ भावना भाते भाते वे सुदत्त अणगार को निर्दोष आहार बहराते हैं, शुद्ध आहार बहराते हैं। आहार शुद्धि, सुपात्र लेने वाले भी सुपात्र और विचार भी शुभ विचार, उत्तम पात्र, निर्दोष आहार और उत्तम भाव, ये त्रिवेणी संगम होने के कारण जो सुमुख गाथापति है उसने अपना संसार परित्य कर लिया, यानी भव भ्रमण उसके कम हो गए। और इस प्रकार से दान देते हुए, सुपात्र दान देते हुए देख करके देवलोक के देवताओं ने 5 दिव्य प्रकट किए। उसमें 12.5 करोड़ सुवर्ण मुद्राओं की वर्षा की, देव दुंदुभी का नाद किया, पंचवर्णी पुष्प की वृष्टि हुई और उत्तम वस्त्र की भी वृष्टि हुई। अहोदानम की घोषणा होने लगी। सभी जनता, सभी प्रजा, सभी नागरिकों ने इस सुमुख गाथापति ने जो दान दिया था उसको सराहा, उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। और यह सब करते हुए यह जो सुमुख गाथापति है सुख भोगते हुए आराम से रहते हैं। और बाद में अब
जैसे काल समय पास में आ जाता है, वह काल करके मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लेता है और यह सुबाहु कुमार के रूप में उसका जन्म हो जाता है, जो अधीन शत्रु राजा और धरी रानी की कुक्षी से उसका जन्म होता है। यह सुमुख गाथापति का जीव सुबाहु कुमार बन जाता है। पूर्व जन्म के पुण्य के कारण दिव्य रिद्धि रूप लावण्य आदि और देवताओं से भी ज्यादा सुख वह भोगता है। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा। तब गौतम स्वामी ने पूछा, हे भगवान, क्या यह सुबाहु कुमार आपके पास में कभी संयम भी अंगीकार करेगा? तब भगवान ने कहा हाँ, और वह संयम अंगीकार करके कहा जाएगा। तब भगवान ने कहा, देवगति में वह संयम अंगीकार करके देवगति को प्राप्त होगा। इस प्रकार से पूर्व जन्म सुबाहु कुमार का सुना करके अब सुबाहु कुमार आठम पक्षी आदि का उपवास आदि करते रहते हैं और जैसे तेले में उन्होंने भिक्षा लेने की भावना भाई और विचार किया कि जब भगवान पधारेंगे तो मैं देवलोक में भगवान के समूह शरण में जा करके संयम अंगीकार कर लूंगा। देव भावाचा लंपट सोडून आला वैकुंठ। भगवान भाव के भूखे होते गए। भगवान ने ज्ञान से जान लिया कि सुबाहु कुमार को अब दीक्षा लेने की भावना है और वे विचरण करते करते हस्ती शीर्ष नगरी के वहाँ जो शस्त्राम्रवन उद्यान था वहाँ पधार जाते हैं। सुबाहु कुमार आदि सभी राजा प्रजा सभी दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान की वाणी सुन करके सुबाहु कुमार भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के कहते हैं, हे भगवान, आपकी देशना सुनी, मुझे आपके धर्मोपदेश के ऊपर श्रद्धा बढ़ गई है, मुझे विश्वास हो गया है, मेरी रुचि संयम मार्ग के अंदर बढ़ गई है और मैं अब संयम अंगीकार करना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा, आहा स्वयं देवानुप्रिया, जैसे आपको सुख हो वैसा करो, परंतु धर्म कार्य में विलंब मत करो। सुबाहु कुमार ने कहा, मैं अभी माता पिता और 500 पत्नियों की आज्ञा देकर के संयम अंगीकार करने के लिए आ रहा हूँ। और वे तुरंत अपने घर जाते हैं, माता पिता और पत्नियों की आज्ञा लेते हैं और वे संयम अंगीकार कर लेते हैं। संयम लेकर के उपवास, बेला, तेला, चोला, पचोला आदि तपस्या करते रहते हैं और तपस्या करके अपने जीवन को सार्थक बनाते रहते हैं। वे संयम अंगीकार करके तब जब साधना आराधना करके प्रथम सौधर्म देवलोक के अंदर उत्पन्न होते हैं, वहां से मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, फिर वापस दीक्षा लेते हैं, फिर तीसरे देवलोक में उत्पन्न होते हैं, फिर वापस मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, फिर 5वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं, फिर मनुष्य जन्म और फिर 7वें देवलोक में ऐसे संयम लेते जाते हैं और फिर देवलोक में जाते हैं। ऐसे तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें देवलोक में जाते हैं, फिर मनुष्य जन्म, फिर संयम, इस प्रकार करते करते मनुष्य जन्म प्राप्त करके उत्कृष्ट साधना आराधना करके सुबाहु कुमार के रूप में जन्म लेते हैं और बाद में सर्वार्थ सिद्ध विमान में जन्म लेते हैं और सर्वार्थ सिद्ध विमान से महाविद्य क्षेत्र में धनाढ़ सेठ के वहाँ जन्म लेकर के वहाँ भी संयम अंगीकार करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। जीवन में संयम अंगीकार करना या आगार धर्म को प्राप्त करना, यदि संयम लेने की शक्ति ना हो तो भले ही आगार धर्म को प्राप्त करो, परंतु त्याग किए बिना कर्मों का क्षय होना असंभव है। अपने जीवन में ऐसा संयम का रंग जम जाना चाहिए, प्रभु के प्रति ऐसी भक्ति हो जानी चाहिए। भक्ति में रंग जमा ले, प्रभु जी से प्रीत लगा ले, कोई कामन तेरे आए, सब धराए ही रह जाए कि भक्तों का प्रभु से बंधन है, जन्म का बंधन है। भक्ति में रंग जमा ले,
हमें प्रभु की भक्ति का रंग जम जाना चाहिए। सब यहाँ ही रह जाने वाला है, साथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। आज हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं कितनी बीमारी, महामारी, सब कुछ चल रहा है। जब तक भगवान के चरणों में भगवान का आसरा नहीं लेंगे तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। इसलिए हमें भक्ति का रंग जमाना चाहिए। कर्मों ने मुझको घेरा, जीवन में छाया अंधेरा, ना जाने कैसे होगा अब गुरु बिन सवेरा। पापों को दूर भगा दे, जीवन में समता ला दे, जन्मों जन्म के चक्कर से तू ही मुक्ति दिला दे। वो भक्तों का प्रभु से बंधन है, जन्मों का बंधन है। भक्ति में रंग जमा ले, प्रभु जी से प्रीत लगा ले, कोई कामन तेरे आए, सब धरा यही रह जाए कि भक्तों का प्रभु से बंधन है, जन्मों का बंधन है। शरणे आए तेरी, लाए आशा भारी, नाथ कृपालु मेरी, अब आशा पुरो हमारी। तेरे द्वारे जो भी आए, कभी खाली हाथ ना जाए। तू जग का पालनहारा, तू ही सबका रखवाला, के भक्तों का प्रभु से बंधन है, जन्मों का बंधन है। स्वार्थ की सारी दुनिया अब कोई काम न आए, माता पिता भाई बहन बीवी बच्चे छूट जाए। ये नश्वर काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, अच्छे कर्मों के फल से बस दुआ काम आएगी कि भक्तों का प्रभु से बंधन है, जन्मों का बंधन है। धर्म का रंग जमा ले, प्रभु जी से प्रीत लगा ले, संयम में रंग जमा ले, प्रभु जी से प्रीत लगा ले, कोई कामन तेरे आए, सब धरा यही रह जाए कि भक्तों का प्रभु से बंधन है, जन्मों का बंधन है। भक्तों की प्रभु से जो प्रीत होती है, वह प्रीत ही मोक्ष की रीत निभा पाता है। यदि मोक्ष में जाना है तो भगवान से अपनी तार जोड़ देनी चाहिए और तब जब संयम में अपने मन को लगाना चाहिए। उसके बिना भगवान कभी भी अपने को प्राप्त नहीं होंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जैसे सुधर्मा स्वामी ने संयम लेकर के पहला, तीसरा, पांचवा, 9वां, 11वां देवलोक प्राप्त करके सर्वार्थ सिद्ध विमान को प्राप्त किया और महाविद्य क्षेत्र में वे सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे, वैसे आप और हम भी भले ही इस भव में मोक्ष नहीं है, परंतु साधना आराधना करके मोक्ष मंजिल को प्राप्त करने के लिए भले ही एक भव देवलोक, एक भव मनुष्य का प्राप्त करके और महाविद्य क्षेत्र में या कहीं पर भी अपना सार्थक जीवन करेंगे, संयम अंगीकार करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है, सुभाऊ कुमार ने कौन से देवलोक में जन्म लिया? सुभाऊ कुमार ने कौन से देवलोक में जन्म लिया, आपको नंबर बताने हैं। दूसरा प्रश्न है, सुभाऊ कुमार ने पूर्व भव में किसे बहराया था?
सुबाहु कुमार ने पूर्व भव में किसे बहराया था, यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, सुपात्र दान देने के बाद देवों ने कितने दिव्य प्रगटाए। सुपात्र दान देने के बाद देवों ने कितने दिव्य प्रगटाए, यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह यानी अभी 5 दिन पहले की तरह आपको जवाब दे देने हैं, फॉर्मेट रूप में आपके सामने आ जाएंगे। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज बटाटा वड़ा और पाव, इस प्रकार के वड़ा पाव नहीं खाना है। अभी बड़े महाराज साहब आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज बटाटा वड़ा या बड़ा पाव, बटाटा वड़ा पाव नहीं खाना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान। ओसरे पक्षी की खमत कामना। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, और शरणों कोई, जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।